नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। क्या उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली दरबार ने उनके रहम करम पर छोड़ दिया है, या उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि अपने बेस बोर्ड से लड़ाई लेकर वो उत्तर प्रदेश में किसी का भला नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे पंकज चौधरी की, जो कि अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण विधायकों के एकत्रीकरण को लेकर जिस तरह का उन्होंने आदेश दिया है, उन्हें लेटर जारी किया है, उनके एकत्रीकरण को अनुशासनहीनता माना है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि भले ही बोल न रहे हों, लेकिन अंदर खाने में उनके आगे आखिर क्या रणनीति बन रही है, इसकी जानकारी आपको नए साल में निश्चित तौर पर हो जाए। जिस प्रकार से ब्राह्मण विधायकों के एकत्रीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही अन्य नेता जिस प्रकार से बयान जारी कर रहे और दिल्ली ने उस ओर से अपनी आंखें मूंद ली हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अब उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली दरबार के भरोसे पंकज चौधरी ने जो लड़ाई छेड़ी थी, वो निश्चित तौर पर उनके गले की फांस बनती जा रही। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली दरबार से संगठन को हाँकने के लिए जिस महावत को गुजरात लॉबी ने चुना, उन्हें आशा थी कि संगठन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी सीमा में बांधा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों के एकत्रीकरण को लेकर जो चेतावनी जारी की है, उस चेतावनी से और उसके अंदरूनी रिएक्शन से ये स्पष्ट हो गया है कि निश्चित तौर पर पंकज चौधरी की डगर संगठन में अब आसान होने वाली नहीं। जिस प्रकार से वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने इस बारे में बयान जारी किए हैं, कई मंत्रियों ने ये बयान जारी किए हैं और कहीं से भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों की एकत्रीकरण को दल की अनुशासनहीनता नहीं माना है। वो निश्चित ये दर्शाने को काफ़ी है कि पंकज चौधरी को या तो उन्होंने दिल्ली का भरोसा खो दिया है, या दिल्ली दरबार ने उनको केंद्र से हटाकर उत्तर प्रदेश में फंसाने का काम किया। पंकज चौधरी भले ही पूर्वांचल से आते हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ से उनके संबंध मधुर नहीं। भले ही अपने
पद ग्रहण के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया हो, लेकिन उन्हें बनाने से पूर्व जिस तरह से दिल्ली ने लखनऊ की कोई सहमत नहीं ली, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी अंधेरे में रखा, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि संभवतः दिल्ली ने या तो दिल्ली से चूक हुई है या दिल्ली योगी आदित्यनाथ की ताकत को कमतर देखने का जो नज़रिया था उसे लेकर कहीं चूक गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई, संगठन को सर्वोपरि बताने वाले दिल्ली दरबार के नाक के बाल केशव प्रसाद मौर्य भी अब पंकज चौधरी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण था? क्या केशव प्रसाद मौर्य को ये भरोसा था कि 2027 के चुनाव की पतवार संगठन की वही थामेंगे, या उन्हें किसी तरह का आश्वासन दिल्ली की तरफ से मिला था? ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के खास मोहरे पंकज चौधरी को ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों के एकत्रीकरण को लेकर दिए गए चेतावनी पत्र पर रिएक्शन दिया, वो दर्शाने को काफ़ी है कि अब केशव प्रसाद मौर्य भी भले ही मजबूरी बस दिल्ली के खिलाफ बगावत न उठाएं, लेकिन वो लखनऊ से भी अब उस तरह से दो हाथ करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि जैसा वो पहले गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान जारी करते हुए दिखते थे। क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन ये बात तय है, ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने पत्र के माध्यम से करने वाले पंकज चौधरी मुश्किल में फंसे हैं। निश्चित तौर पर गुजरात लॉबी को अपने 20 वोट के नाराज होने का भी खतरा महसूस हो रहा, और दूसरी ओर ब्राह्मण जनप्रतिनिधि फिर से एक बड़े एकत्रीकरण, जिसमें कि दिल्ली में संभवतः ये एकत्रीकरण होगा, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इस तरह के एकत्रीकरण के लिए अनुशासनहीन नहीं माना जा सकता। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या दल के अंदर चल रही स्थितियों के खिलाफ बगावत, ये थोड़े दिन बाद जानकारी होगी। लेकिन पंकज चौधरी को दिल्ली दरबार ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिसका तोड़ सिर्फ उन्हें और उन्हें ही निकालना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।